हेलो गाइस, मैं प्रभास सरावत स्वागत करता हूं आपका मूवी स्टेशन हिंदी चैनल में। आज हम वेडनेसडे वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसके एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पहली एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, यानी कि एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो मैं उसका लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं अपना एपिसोड 2। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक अजीब सा क्रिएचर आता है और रोवन को मार देता है। अब इस एपिसोड में वेडनेसडे से पूछताछ करने के लिए शेरिफ आता है, क्योंकि वेडनेसडे ही उस वक्त वहां पर मौजूद थी। जिसके बाद शेरिफ वेडनेसडे को बताता है कि हमें वहां पर रोवन की लाश नहीं मिली। तो वेडनेसडे उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वहां पर एक क्रिएचर था जिसने रोवन को मेरे सामने ही मारा। और ये बात तो आपको भी पता है कि जंगल में एक क्रिएचर है जो लोगों को मार रहा है। तभी वहां पर रोवन आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे डॉक्टर किनबोर्ड के पास थेरेपी के लिए जाती है और आज के दिन वह वहां से भागती नहीं है और अपना सेशन कंप्लीट करती है। वेडनेसडे फिर अपनी दोस्त एनिथ के पास आती है और रोवन के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिस पर एनिथ बताती है कि जेवियर रोवन का अच्छा दोस्त है और दोनों साथ ही रूममेट भी हैं। तो तुम्हें जेवियर से बात करनी चाहिए। और साथ ही उसे बताती है कि हमारे बीच एक कंपटीशन होने वाला है, तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। जिस पर वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से अपने रूम में आ जाती है, जहां पर वह उस फटे हुए पेज को देखती है जिसमें उसे एक और चित्र नजर आता है। फिर वह रोवन से बात करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है, जहां पर प्रिंसिपल विम्स उसे बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वह कल सुबह ट्रेन से वापस अपने घर जा रहा है। और साथ ही वेडनेसडे से पूछती है कि तुम आखिर उस जंगल में करने क्या गई थी। शायद तुमने उस दिन की तरह कोई साया देखा होगा, और मैंने तो तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब तुमने मुझे उस आदमी के बारे में पहले ही बता दिया था कि उसकी गर्दन टूट चुकी है और वह मर चुका है। तुम्हारी माँ जब यहाँ पर पढ़ती थी तो वह भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। इन सब के बाद वेडनेसडे थिंक को रोवन के पीछे लगा देती है ताकि वह पता लगा सके कि वह क्या छुपा रहा है। फिर वह जेवियर के पास जाती है और उससे रोवन के बारे में पूछती है, जिस पर जेवियर कहता है कि फेस्टिवल के बाद से मैं रोवन से नहीं मिला और उसका बर्ताव कभी अजीब लगता था, जिससे मैं भी कभी कभी डर जाता था। साथ ही वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि उसके दोस्त बहुत कमीने हैं और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अब इधर रोवन स्टेशन पहुंच गया है, जहां पर वह वॉशरूम यूज करता है और एक बूढ़ा आदमी बनकर लौटता है। यह सब चीजें थिंक देख रहा है। वह बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से बेसमेंट में जाता है और प्रिंसिपल बन जाता है। जब थिंग वॉशरूम में चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। थिंग यह सब बातें इशारों में वेडनेसडे को समझाता है। बाद में वेडनेसडे की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहां पर मैडलिन मैम सब बच्चों से क्वेश्चन पूछती है। वेडनेसडे इन सब का आंसर सबसे पहले देती है। वेडनेसडे थिंग के पास जाती है क्योंकि थिंग वेडनेसडे से नाराज है। फिर वेडनेसडे उससे माफी मांगती है। दोस्तों, थिंग वेडनेसडे से इसलिए नाराज है क्योंकि वह रोवन का पीछा नहीं कर पाता। वेडनेसडे फिर थिंग को वह पिक्चर दिखाती है जिसमें उसकी फोटो है। वह थिंग से बोलती है कि शायद मेरे हाथों कुछ गलत होने वाला है और मुझे उसके बारे में पता लगाना है। फिर वह अपनी जगह एनिथ को छोड़कर जंगल में चली जाती है, जहाँ पर वह टाइलर से मिलती है। वह बताता है कि मैं अपने डैड का बहुत बार पीछा करता हूँ, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अपने पेरेंट्स का पीछा करती हूँ। फिर वह पूछता है कि रोवन के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिस पर वेडनेसडे बताती है, मुझे लगा रोवन की जान खतरे में है तो मैं उसे बचाने के लिए जंगल में चली गई, लेकिन उसने मुझे अपनी शक्तियों से बांध लिया। जिसके बाद एक क्रिएचर आया और उसने रोवन को मार दिया और मुझे बचा लिया। अब मैं यह पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। वेडनेसडे को वहाँ पर रोवन का चश्मा मिलता है, जिसे टच करते ही उसे विजन आने लगते हैं। उसे रोवन एक लाइब्रेरी में बुक लेता हुआ दिखाई देता है, तो वह लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मर्लिन आकर उससे कहती है कि मुझे आज तुम्हारे सभी जवाब सुनकर अच्छा लगा। जिस पर वेडनेसडे कहती है, यह सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। फिर वेडनेसडे को लाइब्रेरी में वह किताब नहीं मिलती, जिसके बाद वह जेवियर के रूम में जाती है। क्योंकि रोवन जेवियर का रूममेट था तो शायद किताब उसके वहाँ हो। तभी रूम में बियांका भी आ जाती है, जो जेवियर को बताती है कि मैं कल एनिथ को मजा चखाऊंगी। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो देखती है एनिथ रो रही है, क्योंकि दोस्तों उसकी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर वेडनेसडे उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाली कोई और नहीं, बियांका ही है, और अब देखना मैं उसे कल कैसे सबक सिखाती हूँ। अब अगले दिन नौका रेस शुरू हो जाती है। जीतने वाले को ट्रॉफी और इनाम मिलेगा। प्रिंसिपल विम्स रेस को शुरू कराती है। रेस शुरू होने के बाद हमें बियांका का फ्रेंड दिखाई देता है, जो कि मछली की तरह पानी में तैर सकता है। वह औरों की नाव डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन वेडनेसडे उसे देख लेती है, जिसके बाद वह उसे जाल में फंसा देती है। इतने में ही एनिथ की नाव किनारे पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वेडनेसडे झंडा लाने के लिए जाती है। जैसे ही वह झंडे को टच करती है तो उसे विजन आने लगते हैं, जहां पर उसे अपनी हमशक्ल मिलती है, जो कि उसे बताती है कि चाबी तुम ही हो।
इतने में ही वेडनेसडे को होश आ जाता है और वह झंडा लेकर वापस नाव में बैठ जाती है। अब दोस्तों तालाब में केवल 2 नाव हैं, एक बियांका की और एक एनिथ की। बियांका का दोस्त एनिथ की नाव डुबाने के लिए वापस आता है, लेकिन थिंग उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके बाद एनिथ जीत जाती है। अब दोस्तों पहली बार ऐसा होता है कि कोई बियांका को हरा देता है। प्रिंसिपल विम्स अनाउंसमेंट करती है, जिसमें वह बताती है कि यह कंपटीशन पहली बार 1897 में हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बियांका को हराया है। यह सब बातें करते हुए वह एनिथ को ट्रॉफी देती है। इसके बाद रात को वेडनेसडे नोवेल में लिखती है कि नेवरमोर अकेडमी एक पहेली की तरह है, जिसके कभी कभी सवालों के जवाब हमारी आंखों के सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब रात को वेडनेसडे एडगर की मूर्ति के पास जाती है, जिसके पास एक किताब है जिसमें कुछ पहेलियां लिखी हैं। वेडनेसडे उन सभी को सोल्व कर देती है, जिसके बाद एक दरवाजा खुलता है और वेडनेसडे अंदर चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, जिनमें से एक उसकी माँ की भी है। दोस्तों यह एक खुफिया लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर वेडनेसडे को वह किताब भी मिल जाती है जिसमें से रोवन ने पेज को फाड़ा था। अब वेडनेसडे उस किताब को अपने पास रख लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका एपिसोड 3 मैं कल को अपलोड करूँगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।